हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। झारखंड के वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने 12th पास किया है और उनको नौकरी की तलाश है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि झारखंड एसएससी के द्वारा 12th पास के लिए 326 वैकेंसी निकाली गई है। और यह इसका जो एप्लीकेशन शुरू होगा वो 20 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है और इसका फॉर्म कैसे भरना है और इसका जो पैटर्न है परीक्षा का, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और जहाँ तक हो सके आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें स्वास्थ्य, पशुपालन, सामाजिक क्षेत्र के पदों के लिए यहाँ पर नियुक्ति निकाला गया है। जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 12वीं पास के लिए 326 पदों पर भर्ती निकाली है। 20 जुलाई से इसका क्या करना है, आवेदन हो जाएगा और फिर आयु सीमा में इसमें 10 वर्ष का छूट दिया गया है। तो चलिए पूरा डिटेल्स इसको हम लोग जानते हैं। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JILCCE 2026 के तहत 326 पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली है। यानी कि टोटल इसमें जो पोस्ट है वो 326 रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से शुरू होंगे और फिर 19 अगस्त तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। यानी कि 20 जुलाई से आप लोगों का एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। आज 1 जुलाई हो चुका है और इसमें जो है वो लास्ट डेट है 19 अगस्त रखा गया है। आयोग ने अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दिया गया है। यानी कि जो मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया है उससे 10 साल के लिए ज़्यादा छूट दिया गया, जिससे लंबे समय से भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं लोगों के लिए राहत मिलेगी। सामान्य और फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS जो जनरल के लिए बनता है कि अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष तय की गई। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं और वो जनरल या फिर EWS से है तो उन लोगों के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम डेट यहाँ पे रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए या फिर MBC बोल सकते हैं इसमें, तो MBC के लिए यहाँ पर 37 वर्ष है, यानी कि 2 वर्ष का इसमें छूट दिया गया है। महिलाओं के लिए अधिकतम वर्ष जो है वो 38 वर्ष है और फिर ST SC के लिए 40 वर्ष यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। तो आयोग बोला 50,000 से कम आवेदन आए तो नहीं होगी प्रारंभिक परीक्षा। यानी कि अगर इस वैकेंसी में जो आया हुआ है उसमें अगर एप्लीकेशन 50,000 से कम होता है, यानी कि 50,000 से कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इसका वैकेंसी को, तो इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगा। लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा यानी कि PT और फिर मेंस दोनों एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसी को देखते हैं हम लोग। आयोग बोला 50,000 से कम आवेदन आए तो नहीं होगी प्रारंभिक परीक्षा, इसमें डायरेक्ट जो है वो मेंस परीक्षा करवाया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा जिसको PT बोला जाता है और मुख्य परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसमें जो है वो PT और फिर मेन एग्ज़ाम दोनों करवाया जाएगा। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 50,000 से कम रहती है तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को सीधे मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर यहाँ पर मिलेगा। इसमें देखते हैं आगे भर्ती परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर होगा। परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे का रखा गया है। इनमें सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न होगा और सामान्य गणित से 10 प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। सामान्य विज्ञान के 10 और फिर मानसिक क्षमता यानी कि जिसको रीजनिंग बोला जाता है उससे 30 प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। यह परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। क्वालिफाइंग अंक सामान्य और फिर EWS वर्ग के लिए 40%, BC2 के लिए और फिर BC2 के लिए 36.5% है, BC1 के लिए 34% यहाँ पर रखा गया है। ST SC के लिए 32% तथा आदिम जनजाति वर्ग के लिए 30% निर्धारित यहाँ पर किया गया है। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामान्य अध्ययन में 30 प्रश्न होगा। झारखंड से संबंधित जो सामान्य ज्ञान रहेगा उसमें 40 प्रश्न होगा। सामान्य गणित में 10 प्रश्न और फिर सामान्य विज्ञान में 10 प्रश्न यहाँ पर रखा गया है।
और मानसिक क्षमता जांच में 30 प्रश्न यहाँ पर होंगे। इन पदों पर होगी नियुक्ति, यानी कि इसमें जो है वो नियुक्ति रखा गया है। उसमें इसका पोस्ट यहाँ पर दिया है, जैसे हेल्थ सुपरवाइजर का है 137 पोस्ट है, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता में 62 पोस्ट है। उसके बाद फिर मत्स्यिकी सहायक में 41 पोस्ट है, कीट संग्रह कर्ता में 32 पोस्ट है, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषण में इसमें 27 पोस्ट है। उसके बाद फिर वेटनरी सहायक में 27 पोस्ट है। कुल इसका जो है वो 326 यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। पोस्ट के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 JILCCE 2026, यानी कि ये रेगुलर वैकेंसी है। और इसमें जो है जो पैसा जो लगेगा, पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें पेमेंट कैसे करना है। तो परीक्षा शुल्क है इसमें 100 रुपये, और परीक्षा शुल्क में भी इसमें छूट दिया गया है। जैसे झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 50 रुपये रखा गया है आगे इसमें। और ये नॉन रिफंडेबल, यानी कि इसमें जो पैसा आप लोग एक बार अगर पेमेंट कर देते हैं, आप लोग एग्ज़ाम दे या फिर ना दे, इसके लिए रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर रिक्तियों का जो विवरण दिया गया है जो रेगुलर के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक स्वास्थ्य निदेशालय में, इसमें अनारक्षित के लिए 57 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 43 पोस्ट हैं, और फिर अनुसूचित जाति के लिए 16 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है, और फिर पिछड़ा वर्ग जिसमें 2 के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट रखा गया है। और फिर कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के लिए इसमें 12 पोस्ट है, ST के लिए 4 पोस्ट है, SC के लिए 3 पोस्ट है, और फिर OBC 1 के लिए 3 पोस्ट है, BC 2 के लिए 3 पोस्ट है, और फिर EWS के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रखा गया। टोटल यहाँ पर जो है इसके लिए वो 27 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में टोटल 62 पोस्ट है, जिसमें इस रूप से बांटा गया है 35, 14, 7। उसके बाद फिर EWS के लिए 6 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद आगे जो है इसमें वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग में अनारक्षित के लिए 12 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, और BC 1 के लिए 2, BC 2 के लिए 1, और फिर EWS के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रखा गया है। टोटल यहाँ पर 27 पोस्ट यहाँ पर है। कीट संग्रहकर्ता के लिए टोटल 32 पोस्ट है। उसके बाद फिर छठा में जो दिया हुआ है 41 पोस्ट है, जिसमें तकनीकी सहायक कृषि पशुपालन के लिए यहाँ पर टोटल 326 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और फिर इसका वेतनमान क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी कि कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो वेतनमान है वो कितना होगा। तो यहाँ पर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जो स्वास्थ्य निदेशालय के लिए है, जिसमें वेतनमान यहाँ पर 5,200 से 20,200 यहाँ पर रखा गया है। और इसका ग्रेड वेतन है वो 2,400 रुपये। और इसमें वैसे स्टूडेंट्स का फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने 10+2 किया है और वो ISC यानी कि विज्ञान से होना चाहिए। आगे यहाँ पर है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, इसमें वेतनमान इसका है 5,200 से 20,200 तक, और इसमें 10+2 होना चाहिए, और इसमें भी साइंस होना चाहिए, वो भी मैथ सब्जेक्ट से। आगे इसमें है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, जिसमें वेतनमान यहाँ पर है 5,200 से 20,200। इसका ग्रेड वेतन जो है वो 1,900 रुपये है, और इसमें भी 10+2 होना चाहिए, ये भी ISC उत्तीर्ण होना चाहिए। वेटनरी सहायक में ये भी आप लोगों का 5,200 है, इसमें 20,200 रखा गया। किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ISC किया हुआ है लेकिन उसमें बायोलॉजी करना जरूरी है, उसके बाद ही इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। और उसके बाद आगे यहाँ पर है कीट संग्रहकर्ता में स्वास्थ्य निदेशालय का जो है उसमें भी जीव विज्ञान होना चाहिए। और एक है मात्स्यिकी तकनीकी सहायक, इसमें भी 10+2 होना चाहिए, वो भी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से होना चाहिए। तो ये है आप लोगों का। और आगे इसमें जो है वो डेट जो यहाँ पे दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं इसमें। उसके बाद इसमें मैक्सिमम एज यहाँ पर दिया हुआ है और फिर मिनिमम एज यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये रहा, अगर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अगर इसका जो
सिलेबस होता है, अगर उसको जानना है तो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।